अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी दिलचस्प मालूमात के साथ वर्ल्ड कप के बाद जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि कैप्टन सरफराज के ऊपर बेशुमार क्रिटिसाइज़ हुआ, हमने भी लिखा कि इनसाइड ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी खबर ये है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान पहुँच के कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपसे खिताब करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे और मेरे मजबूत स्ट्रॉन्ग ज़राए ये कह रहे हैं कि यकीनन कोई भी जो प्लेयर होता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है पीसीबी के साथ, उनकी मुशावरत के बगैर वो कोई भी चीज़ नहीं कह सकता मीडिया के ऊपर आके। यकीनन उन्होंने पीसीबी से डेफिनेटली इजाज़त ली होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के देखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात के ऊपर फ़िक्रमंद हैं और सोच रहे हैं कि सरफराज अहमद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी वजाहत देंगे कि हम किस वजह से हारे, या टीम के अंदर जो सारे मामलात चल रहे थे उसके ऊपर बात करेंगे। यकीनन जो भी वो चीज़ कहेंगे, ये मैं आपको यकीनन सबसे पहले ये बात बता रहा हूँ कि कल वो टेलीविज़न के ऊपर आके बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कराची के अंदर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के ऊपर, और बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी कि किस प्लेयर्स का किसके साथ किस तरह का रवैया था। और यकीनन सरफराज अहमद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बेहतरीन वजाहत पेश करेंगे उस अपनी कौम के सामने कि किस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे, क्या लवाजमात थे, क्या परेशानियाँ थी, क्या चीज़ें होती नहीं, सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहमियत की हामिल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कल देखते हैं कि सरफराज कैप्टन जो हैं वो वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद कैसे अपनी कौम को एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत कर पाते हैं और लोग उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा टाइम बाकी रह गया, पहले से आपको ये मालूमात दे रहा हूँ, यकीनन आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। और कल जब आप सरफराज को सुने और उसके बाद अपनी राय का इजहार भी कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अबरार कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं।